नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये रायका के जंगल की तबाही नहीं बल्कि हमारी सांसों को रोकने का किया जा रहा प्रयास। इस समय के जो दृश्य बता रहे हैं खूबसूरत, ये जंगल जो आप देख रहे हैं हरियाली पेड़ पौधों से भरा हुआ जंगल, जहां पर देखकर वाकई दिल को सुकून मिलता है। कुछ ही देर के बाद, कुछ ही समय के बाद ये जंगल नहीं दिखेगा बल्कि इस तरह की आपको ये इस समय जहां मशीनें लगी हुई ना, आप देख रहे हैं, इस तरह का आपको ये जमीन मिलेगी जहां पर हमारे जंगलों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ से आप कहते हैं पेड़ पौधे लगाएं और पर्यावरण बचाएं, और दूसरी तरफ कुदरत के इस निजाम को, कुदरत की खूबसूरती को आप तबाह करने पर तुले हुए हैं। क्योंकि अगर बात करें तो आखिर जनता अपनी तबाही का मंजर क्यों देख रही है, ये बड़ा सवाल है। और वो ऑर्गेनाइजेशंस जिन पर लोगों को विश्वास है कि अगर कोई भी परेशानी आएगी वो लोग शाना बशाना जनता के मुद्दों को आगे रखेंगे प्रशासन और सरकार तक। बात करें चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, बात करें ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की, और उससे भी बड़ी बात, सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन बार एसोसिएशन जम्मू की, 3 साल पहले भी जब BS सलाथिया जी, जो आज दुनिया में जिनका स्वर्गवास हो चुका है, बार के प्रधान थे, तब भी ये इशू हुआ था। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये भी देखिए कि हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स को भी यहाँ शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी वकीलों को तो परेशानी होगी, पर उसके साथ जो लिटिगेंट्स है, यानी जो जनता है, जो दूर दराज से आती है, जो परेशानी के आलम में कोर्ट कचहरी तक पहुंचते हैं, वो पहले जम्मू आएंगे, उसके बाद सिरदरा ढूंढेंगे, कहीं गाड़ियां हायर करेंगे। सब तो अमीर नहीं जनाब, सबके पास तो गाड़ियां नहीं है, और उसके पास जाकर यहाँ पर वो अपने वकीलों, और जिन वकीलों के पास 20 फाइल अगर लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की होंगी और उसके बाद 2 फाइल हाई कोर्ट की होंगी, तो क्या वो 20 फाइल्स को 20 लोगों के काम को छोड़कर यहाँ पर आएंगे? ये बहुत बड़े सवाल हैं। और लगभग बताना चाहेंगे, अगर कोर्ट की बात करें हाई कोर्ट की, तो पीछे 600 कनाल जगह है जहां पर उस समय आज से 3 साल पहले अभिनव शर्मा जी ने और BS सलाथिया जी ने भी पहले कहा था कि वो ये कहा गया, जब बात हुई थी पहले भी प्रदर्शन हुए थे कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, बिल्डिंग बनाई जाएगी, पर वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में पड़ गए। और उसके बाद अगर 800 कनाल यहाँ पर लेकर, यानी जंगलों को, इन हरियाली को खत्म करके आप ये कर रहे हैं। और उसी से बड़ी बात, अब ये और चीज हम बताना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात, वुकला हजरात भी इसको लेकर अपोज कर रहे हैं, पर जो उनके सरगना है, यानी कि बार एसोसिएशन के प्रधान है विक्रम शर्मा जी, उनका कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया इसको लेकर। तो क्या लगता है वकीलों के साथ उनके प्रधान का आपस में कोई तालमेल नहीं, या उनको कोई लेना देना नहीं है? हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ शिफ्ट हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, पर यह सवाल है कि एक तरफ से आप कहते हैं पेड़ पौधे लगाओ और पर्यावरण बचाओ, ये किस तरह का दोगलापन आप कर रहे हैं? आज जनता की, लोगों की सांसें आप छीन रहे हैं। ये जंगल नहीं कटे जा रहे, शुद्ध हवा, शुद्ध सांसें हमसे छीनी जा रही हैं, और सब चुप्पी बैठे तमाशा देख रहे हैं। और लोग ये भी कहेंगे कि डेवलपमेंट होने दो। डेवलपमेंट में और तबाही में जमीन आसमान का अंतर है। डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन दोनों डिफरेंट चीजें हैं। किसी चीज को तबाह कर डेवलपमेंट करना, वो कहां तक सही है, हमारी जनता ही जवाब दे। इस समय हमारे साथ विजयंत पठानिया साहब हैं यहाँ पर, जो कि डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के जम्मू अर्बन के प्रेसिडेंट हैं। इनसे बात जानने का प्रयास करेंगे। आज एक चीज जरूर मैं पूछूंगी, जाम्बू लोचन में वहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन हुई, वहाँ पे उन्होंने तोड़फोड़ की, यानी कि उसको पीपल का पेड़ उखाड़ा, वहाँ पर लोग वहाँ के बाहर आ गए। ठीक है कि वहाँ पर काफी पुराना पीपल का पेड़, लोगों की कहीं की आहिस्ता भी जुड़ी हुई, तो हंगामा हो गया। यहाँ पर हजारों की तादाद में जंगल काटे जा रहे हैं, यहाँ पर जनता चुप है। देखिए, मेरे को वही ये देख के हैरानी हो रही है कि ये जो मसला जो है, ये हम हर एक जम्मू वासी का, उसमें कोई संस्था हो, कोई आम आदमी हो, सभी को ये चीज़ हो, ये इसका अफेक्ट होगा। ये हमारे जम्मू शहर के लंग्स हैं, ये रायका हिल्स और मांडा हिल्स। जम्मू शहर में जो मौसम ढंग का है, जो हम इतनी ज़्यादा जो बाहर गर्मी पड़ती है, या गर्मियों के मौसम में, या गुड़गांव और दिल्ली में जो गैस चैम्बर बनता है, कंस्ट्रक्शन बंद हो जाती है, हम लोग उससे बचे हुए अब तक। और ये लोग जो भी हुक्मरान हैं, इनको हमारा ये ढंग से रहना रास नहीं आ रहा, ये जंगलों की तबाही कर रहे हैं। आप जो करनगर की बात कर रहे थे, इतना प्राचीन पीपल का पेड़ था, अगर यही पेड़, मैं आपको बता रहा हूँ,
किसी और हुकूमत के टाइम पे कटा होता ना, इन्हीं बीजेपी वालों ने ढोंगियों ने ना अपनी छातियां पिंडी जम्मू बंद करना था। उनका अपना कारपोरेटर बीजेपी का था वहाँ, केनी साहब बोलते जी मेरे को पता ही नहीं है। तो आप कौन से कारपोरेटर आपके नाक नहीं चाहिए, 300 साल पुराना पेड़ कट दिया, वो तो मुसलमान भाई है बेचारे, है ना, वो जिन्होंने श्रद्धा दिखाई कि हिंदू भाई हमारे यहाँ अपना धर्म कर्म करने आते हैं। आपको पता है जब हमारे यहाँ डेथ हो जाती, कुछ हो जाता है तो हम लोग पानी देने जाते हैं। वो बोलता है जी अगर हमको पहले बताया होता तो हम इसको धार्मिक विधि से हटाते। ये कौन सा दोगलापन है? मैं धार्मिक विधि से क्या बोलते हैं, पेड़ को तो हट जा, और पेड़ उड़ के कहीं और चला जाता। मतलब ये लोग अपनी जिम्मेवारी से भागते हैं, जनता के हक में खड़े नहीं होते हैं, बस वोट लेने के लिए लोगों को बेवकूफ बना के आ जाएंगे। हाई कोर्ट का कॉम्प्लेक्स भी यहाँ शिफ्ट हो रहा है, वकीला हजरात कर रहे हैं, पर उनके प्रधान की स्टेटमेंट कोई नहीं उन तरफ से आई है। क्या आपको लगता है उनको भी यहाँ पर आकर खड़ा होना चाहिए, उन्हें की इसके खिलाफ अपोज करना चाहिए? बिल्कुल, वकील तो कर रहे हैं पर सरगना कहाँ है? वकीलों का एक जो गुट है वो सारे यंग लायर्स वो कर रहे हैं, पर ये जो फर्ज बनता है जो उनका सरबराह है, ठीक है ना, वो एक वकील है और जम्मू के शहरी भी हैं और लॉ नोइंग है। उनको पता है ये जो एनवायरनमेंट दबाव हो रहा है इसका क्या नुकसान होगा। उससे पहले देखो बी आर सलाथिया साहब थे, उनके टाइम भी उन्होंने बड़ा सख्त डिसीजन लिया। अपने शर्मा के टाइम भी हुआ, इवन एम के भारद्वाज के टाइम भी हुआ, और गवर्नमेंट ने माना कि वहाँ 600 कनाल जगह काफी सारी खाली पड़ी है कोर्ट के पीछे। तो वो भी जो पहले शुरू में जब वहाँ बना था वो भी जंगली तबाह हुई थी ना, वो मांडा हिल से। जब एक बार हमने वहाँ तबाही कर दी है तो वहाँ जगह है आपके पास। अगर आपको हाई कोर्ट बनना है, जो वो बिल्डिंग है उसको डिसमेंटल करो, वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दो आप। आजकल तो बड़ी टेक्नोलॉजी, आप 2-3 मंजिल नीचे जाओ, उसमें पार्किंग दे दो आप। अब यहाँ तबाही क्यों कर रहे हो? अब ये जो है अपना विक्रम शर्मा जी, इनका कोई बयान नहीं आया, उनको तो सख्त बयान देना चाहिए था उनको। उन्हीं के वकीला कर रहे हैं तो उनके हेड तो चुप है बैठे हैं, वही तो समझ पता नहीं उसमें क्या कोई अपनी ऐसी कमजोरियां हैं कोई जिसकी वजह से डरते मुंह नहीं खोल पा रहे। उनके अपना घर कोई शीशे का होगा, जिस बंदे को जो छुपाने लायक कोई नहीं हो तो वो तो आएगा। पर वो तो इस समय तो जिम्मेदारी उनकी पूरी बार की है, जितने भी लॉयर्स हैं उनकी जिम्मेदारी एक प्रधान है वो बार के, उनका अपना क्या है, क्या उसको छोड़कर नहीं आपको लगता जो इनके दायित्व दिया गया वो निभाना चाहिए? अगर उनके वकील सड़क वहाँ पर रोड पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कोर्ट में कर रहे हैं, तो क्या उनका दायित्व नहीं बनता उनके साथ खड़े होकर बात करना? बिल्कुल उनका दायित्व बनता है, वो अपने दायित्व से भाग रहे हैं। ये तो आप वकीलों को सोचना कि आपने कैसे अपना नेता चुना आपने, जो अब जम्मू के जो हित की बात है वो खड़े नहीं हो रहे। इसके बदले आप कश्मीर बार एसोसिएशन देखो, कश्मीर का मसला होगा वो कैसे खड़े होते हैं। या यूं लगे जम्मू बार वैसे ही सुर्खियों में रहता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन सियासत चल रही है बार के अंदर भी, या यही है? एक वो समय था बम बम बोले की बात करें तो किस तरह से बिया सलाती या यूं के जो रसाना का केस हुआ था, बार एसोसिएशन ने बड़ा अहम रोल अदा किया। बार एसोसिएशन ने बढ़ चढ़ के किया था, इवन की बार एसोसिएशन ने लीड की थी। जब एम्स का हुआ था तो बार ने लीड किया था, बाकी लोग उनके पीछे आए थे, या तो बार ही पीछे है। आम आदमी बोल रहे हैं, देखो हम यहाँ खड़े हैं, जो आपको पेड़ दिख रहा है छाया पे, ये भी नहीं दिखने वाला। वो तकलीफ हो रही, देखिए पीछे आपके पीछे पूरी मशीनें लगी हैं, इस तरह से तबाही का मंजर है। और जम्मू एक सिविल सोसाइटी का है, कोई नहीं बोल रहा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, वो व्यापारियों का मंडल है, पर ये तो हम सबका एक कॉमन है। आपने देखा कि तो क्या व्यापारी सांस नहीं लेते? क्या पता नहीं, आपसे पूछूंगी, क्या व्यापारी सांस नहीं लेते? क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स सांस नहीं लेता, या यूं कहे ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग नहीं लेते हैं, या बार एसोसिएशन सांस नहीं लेता है? क्या पता उनको गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल मशीनें दी होंगी कि उनसे वो सांस ले पाएंगे, बाकी आम जनता मरे तो मरे। मतलब इसमें तो कहीं राजनीति है ही नहीं। कई लोग शायद कमेंट भी करेंगे डेवलपमेंट होने दो। देखो रश्मि मैडम, डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन उसमें फर्क होता है। डेवलपमेंट जो होती है वो पर्यावरण के साथ तालमेल करके होती है, उसको तबाह करके नहीं होती। यहाँ बोलते हैं हम पहले बिल्डिंग बनाएंगे, जो नेचुरल जंगल है तबाह करेंगे, बाद में प्लांटेशन करेंगे। ये कौन सी प्लांटेशन? जब लगे हुए हैं, बड़ी मुहिमें चलती, केंद्र मंत्री भी कहते हैं, सारे कहते हैं, पहले तो बड़ी मुहिम चलाई थी, घर घर में पेड़ बांधते। अभी हाल ही में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें मेयर साहब ने जो पॉलीथीन का जो अल्टरनेट निकाला था, तो उसमें उन्होंने जो चीफ गेस्ट थे अलजी महोदय थे, हरदीप सिंह जी वो आए थे, केंद्रीय मंत्री आए थे, उनको तो पेड़ पौधे इन्होंने दिए। तो ये पेड़ पौधे क्यों काट रहे हैं? देखो मैं आपको बोलता हूँ, ये दोगले लोग हैं, इनके सारे काम क्या होते हैं? इवेंट मैनेजमेंट। देखो सिटी में यही बोलते हैं प्लांटेशन करो, और यहाँ जो हमको कुदरत ने भगवान ने दिया है उसको तोड़ रहे हैं। वहाँ प्लांटेशन करो, क्या पता उसमें भी पेड़ खरीद के लगाने ना, उस पर कुछ पैसे मिलते होंगे, फिर इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट लेना होगा, कॉन्ट्रैक्ट देखो चक्कर क्या है, जैसे उन्होंने बोला आप जो एक पॉलिथीन की आप मुहिम की आप बात कर रहे हो, तो अगर लोगों को यकीन नहीं सरकार के ऊपर, अगर लोगों को सरकार पे यकीन होता ना, सरकार एक बार बोले तो लोगों को यकीन हो, तो लोग खुद होकर पॉलिथीन खत्म करते। अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, ये प्रॉपर्टी टैक्स की बात बताता हूँ। गवर्नमेंट के जो विश्वास नहीं है लोगों को, बारामूला में शायद 2020 में कुछ
एलजी साहब ने बोला था कि ये कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं, जम्मू में संपत्ति कर नहीं लगेगा, आप मेरी बात पे यकीन करें। ठीक है, लोगों ने यकीन किया। उसके बाद अब क्या हुआ, उन्होंने बोला कि सिटी में कुछ ना कुछ तो शुल्क देना पड़ेगा। पर जब आपका हेड ऑफ स्टेट वही अपनी बात से मुकर जाए, झूठ बोले, लोगों को यकीन नहीं है सरकार के ऊपर। यहाँ इस केस में आपको बोलता हूँ, गवर्नमेंट ने कमिट किया था कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएंगे, अब यहाँ तबाही क्यों कर रहे हैं? पर अगर ऑलरेडी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हुई हाई कोर्ट में, वो भी एक सोचने की बात है, वहाँ पे वो किस काम में लाई जाएगी? और यहाँ पर भी तो जनता के टैक्सेस का पैसा ही लगेगा ना सर। पैसा तो जनता के टैक्सेस का लग रहा है ना। कह रही हूँ, वहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है, उसी को इसकी अच्छा बनाइए। बंदी माले मुफ्त दिले बह रहे हैं हम, पैसा तो हमारा ही है ना, टैक्स पेयर का पैसा कि ये लोग घर से नहीं लाए ये लोग। वहाँ जगह है, हर चीज़ है। अगर वहाँ कोई रास्ते की परेशानी है, जहाँ जितना आप पैसा खर्च कर रहे हो, आप जो वहाँ स्टेट मोटर गैराज उसके अंदर से रोड निकाल सकते हो हाई कोर्ट के लिए। वहाँ जगह खाली है, ठीक है, वहाँ कुछ कैट का बेंच बोल रहे, कुछ भी बोल रहे थे, लारे को चैम्बर की प्रॉब्लम है, तो वहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन सकती जगह है। इस जगह की, इसको तबाह करने की जरूरत नहीं है। जम्मू शहर का भी वही हाल होना है जो दिल्ली गुड़गांव में होता है। मैं आपको बताऊँ, थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा, मीडिया पे भी आया था, पेपरों में आया था कि लखनऊ में इतनी गर्मी पड़ी, ट्रैफिक लाइट पिघल गई, तो कितने लोग हीट स्ट्रोक से मरे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को टीम भेजनी पड़ी है। बचाने वाले ये जंगल है, अगर ये तो देखो, बिना हमको कुछ दिए बेचारे हमको शुद्ध ऑक्सीजन दे रहे हैं। जम्मू के पूरे लंग्स है, जम्मू का जो मौसम अच्छा, भी काफी फर्क पड़ गया, उसके बावजूद भी आप कंपेयर करेंगे अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, उससे हम अच्छे हैं। और इन लोगों की शायद ये बात रास नहीं आ रही। क्या विजयन जी, आप ही, मैंने देखा कल भी आपने इंटरव्यू, आज आप ही आए हैं, आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, बाकी नेता कहाँ सोए हैं, रिप्रेजेंटेटिव कहाँ सोए हैं, आप जनता से क्या कहना चाहिए? क्योंकि उम्मीद है जनता को। मैडम, मैं जिस जमात से जुड़ा हूँ, जो हमारे चेयरमैन है चौधरी लाल सिंह जी, आपको पता जब वन मंत्री थे उनका काम कैसा था, करोड़ों पेड़ लगाए उन्होंने, ये नेशनल हाईवे में पूरा ग्रीन बना दिया था। इन्होंने लगाया नहीं, इन्होंने तबाही की। आज चौधरी लाल सिंह का एक बड़ा सख्त बयान आया, हम इसके ऊपर और मजबूती से लड़ेंगे कि ये सभी, मैं राजनेताओं को भी बोलता हूँ कि ये राजनीति का मसला नहीं है, हमारी जीने मरने का मसला हमारा एज ए शहरी। और कल भी मैंने एक चीज़ बोली थी, आज ही बोल रहा हूँ कि यहाँ हम लोगों ने रहना है, हमारी आने वाली पीढ़ियों ने रहना है। ना ये एलजी जो हमारे माननीय विकास पुरुष हैं, विकास नहीं विनाश पुरुष हैं ये एलजी साहब, ना इन्होंने यहाँ बसना है, ना ये चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता जी, ना हमारी डिप्टी कमिश्नर जम्मू, ना डिवकाम, ये बाहर से आए हैं, जो कहते हैं फसली बटेरे, बस वो खाने आए हैं, यहाँ से निकल जाना है तबाही करके, और भुगतना हमने है। आपके माध्यम से मैं जम्मू के लोगों से ये अपील करता हूँ कि उठो निकलो बाहर, डर किस बात का है। मेरे जो नेता है वो बोलते हैं कि जीना एक बार है, मरना भी एक बार है। अगर आप डर जाओगे, आपको परमात्मा 2 जिंदगियां देता है, मैं बोलता हूँ आप डरो, आप डर जाओ कि आपको 2 जिंदगी एक बार मिलनी है, तो शान से जियो यार, शान से मरो। हम लोग उस डोगरा रेस से हैं जिसने 84,000 स्क्वायर माइल्स, नॉट किलोमीटर, माइल्स की सबसे बड़ी स्टेट थी हमारी इंडिपेंडेंट इंडिया में। हमारे बाद हैदराबाद थी, तिब्बत तक हमने जीता। तब क्या फैसिलिटी है, तब तो फौज को कितनी फैसिलिटी है, तब हमारे पास कौन सी फैसिलिटी है, तब कहाँ तक जीते हैं। आप उस बहादुर कौम के वारिस हो, अपने पुरखों को याद करो, बाहर निकलो। हम लोग तो तबाही के खिलाफ बोलते थे, सिविल सोसाइटी बोलती थी, अब इनके मुंह में वो दही क्यों जम गया? चैम्बर चुप, बार चुप, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन चुप, जो राजनेता कोई सोशल एक्टिविस्ट उनको सबको यहाँ आना चाहिए। और ये तबाही आपके समझ अभी भी चल रही है। हम आपसे बात करें, तकलीफ होती है कि नहीं होती है? एज ए जम्मू में यहाँ पले बड़े हैं, हमारे देखते देखते जम्मू कितना बदल गया है। अब और जो तबाही कर रहे हैं वो मैं लोगों को बोलता हूँ कि सामने आओ। डेवलपमेंट और इसमें फर्क होता है, डेवलपमेंट होती है नेचर के साथ चल के, उसके खिलाफ चल के नहीं होती। ये धन्यवाद विजयन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर कल आए थे जो क्लाइमेट को बचाने का लगातार प्रयास कर रहे हो, आवाज उठा रहे थे। वो बच्चों ने हिम्मत दिखाई, विजयन जी ने हिम्मत दिखाई, पर किसी और में हिम्मत नहीं थी, ऑर्गेनाइजेशन में हिम्मत नहीं। हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करते हैं सर कि आप भी इस चीज मैटर में इंटरवीन कीजिए। हम एलजी महोदय से, मनोज सिन्हा जी से रिक्वेस्ट करते हैं सर, लोगों की सांसों का मामला है, ये किसी प्रोजेक्ट का मामला नहीं, किसी सड़क का उसका मामला नहीं है। ये वो जंगल है जिससे हम शुद्ध सांसें लेते हैं। लोगों की यहाँ पर इमोशंस जुड़े हुए हैं। और उससे भी बड़ी बात, हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स को यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। आपने क्या उस गरीब जनता का सोचा, उस बुजुर्ग इंसान का सोचा, उस माँ का सोचा जो दूर दराज से कोई लिटिगेशन में फंसे हो यहाँ तक पहुँचते हैं? पहले जम्मू आएंगे, जम्मू से आकर सीधा फिर गाड़ियाँ लेंगे, फिर जी। इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि मैं लोगों से एक अपील करता हूँ, ठीक है आप किसी को गाली मत निकालो, को तोड़ फोड़ मत करो। पहले हमको था कि हमको जो एज ए जम्मूइट्स कि ये जो हमारे जम्मू के जो लोकल बीजेपी लीडरशिप है ना, दिल्ली बात नहीं करती, ठीक है। अब हमने वो हमारा वो वहम भी दूर हो गया। ये लोग दिल्ली गए,
दिल्ली वाले बोला जी अली साहब से बात करो, पहले था ना ये बात नहीं करते हैं, दिल्ली बात करें तो वो ऐसे नहीं है। तो हमको तो दिल्ली सीधा दिल्ली का रूल हमारे ऊपर, और होम मिनिस्ट्री सीधे अमित शाह के नेतृत्व, वो हमारी मतलब बड़े माई बाप हैं। तो ये चीज़ें क्या उनके संज्ञान में नहीं है। जम्मू वाले से अपील कर, तो कुछ मत करो यार, इतना तो कर सकते हो। कल रैली है, वहाँ मत जाओ, उसका बहिष्कार करो, इनको पसीने आ जाएं वहाँ लोग इकट्ठे करने के लिए, तब इनको पता चले कि जम्मू वाले के अंदर कितना गुस्सा है, जितना हमको जलील किया जा रहा है। हमको तो 370 तोड़ते बोलते हमको ये वादा किया गया था कि 370 के बाद दूध, दही और उसकी देसी घी की नदियाँ बहेंगी। यहाँ तो उन्होंने हमारा छोड़ा कुछ नहीं, नौकरियाँ हमारी नहीं छोड़ी, व्यापार हमारे नहीं छोड़े। खनन माफिया आ गया। खनन माफिया क्या कर रहा है आपको पता है? 30-30 फुट गहरे खड्डे खोद के सामान निकाल रहा है और वाटर टेबल नीचे जा रहा है। मतलब वो तबाही जो आज 100 साल में पूरी नहीं होनी। जो हमने किसी मसले में, जब हमारा व्यापार था, माननीय जितेंद्र सिंह से जो मिले थे, बोलते 370 तोड़ने का ये मतलब नहीं है कि जम्मू के लोगों का व्यापार छीना जाए। इन्होंने माफिया लाया, खनन माफिया लाया, शराब माफिया लाया। आप सब देख रहे हो, गली गली दुकानें खोल रहे हैं, ओवर चार्जिंग चल रही है। उसके बाद नौकरियों की क्या हाल है? डेली वेजर में आजकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं। और डेली वेजर को भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि चौधरी लाल सिंह ने बोला था, आप बोलते हो 60,000 हो, 50,000 आप निकलो, लाख रुपए बंदा मैं लेके आता हूँ, हम पॉलिसी लेके वापस आएंगे। मतलब हिम्मत तो करो, बीजेपी के पास भाग तो क्या दे रही बीजेपी आपको? मतलब मार खानी, क्यों मार खानी? आपका हक बनता है। बस इतना बोलना चाहता रश्मि। कहाँ है वो दोगले लोग? वहाँ कहाँ है वो दोगले नेता जो पौधे ले लेके फिरते थे, जगह जगह जाके सेमिनार करते थे, जी पौधे लगाओ, यानी कि वृक्ष लगाओ और पर्यावरण बचाओ। तो ये क्या है? उन्हीं दोगलों से हम आज सवाल कर रहे हैं, ये क्या है? चाहे वो यहाँ की लोकल लीडरशिप हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, ये उनसे सवाल कर रहे हैं, या किसी भी पार्टी के नेता हो। आज सबके जुबान में क्यों दही जम गया? आज सबके मुंह में दही क्यों जम गया? क्यों नहीं आवाज उठा रहे इसके लिए? आज वुकला हजरात भी आवाज उठा रहे हैं, आज वजीर पठानिया जी ने भी आवाज उठाई है। ये उस पार्टी से, उस संगठन से हैं जिसके सरगना चौधरी लाल सिंह जी हैं। वो चौधरी लाल सिंह जी आज जम्बू जू की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं है, बड़ा योगदान उनका भी उसमें है। और अगर इन जंगलों की बात करें, आज जो हरियाली आप यहाँ से लेकर अगर कठुआ की ओर भी जाएंगे, ये जो जाएंगे सब चौधरी लाल सिंह जी की देन है। तो खुद सोचिए, आज लोग याद करते हैं उनकी सी चुनाव। आज जो जंगल हमें कुदरत ने दिए हैं, आप उसे उखाड़ने को, उनके तबाह करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जंगलों का नहीं, बल्कि हम लोगों की तबाही है। हमारी सांसों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, और उसी के चलते आज चुप क्यों है? बड़ा सवाल है। एलजी महोदय से निवेदन करते हैं, सर जनता के इमोशंस को समझिए, लोगों की सांसों पर उनका अधिकार है, वो मत छीनिए जो कुदरत ने उन्हें दिया है। और हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस से भी रिक्वेस्ट करेंगे, सर इस मैटर में इंटरवीन कीजिए, क्योंकि वुकला हजरात भी इसकी खिलाफत कर रहे हैं। वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि हाई कोर्ट के कॉम्प्लेक्स को पहले भी 3 साल पहले भी हुआ था, जब बी एस लाथिया साहब थे, और साथ ही साथ एडवोकेट बताना चाहेंगे जो शर्मा सर थे, वो भी थे। उसी के चलते चलते लगातार आप देख रहे हैं जंगलों की हालात क्या है। अभिनव शर्मा जी ने भी आवाज उठाई थी, भारद्वाज साहब ने भी उठाई थी, आज फिर से वही काम कर रहे हैं। यानी कि क्या लगता है आपको कि डेवलपमेंट हो रही? लोग ये भी कहेंगे कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, बिल्कुल बड़ी बात है, पर तबाही के कगार पर नहीं। यानी डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन में, दोनों में अंतर है कि तबाही कर डेवलपमेंट चाहेंगे वो जनता नहीं चाहेगी। अगर 600 कनाल ये भी कहा जा रहा है वहाँ ज़मीन है, तो वहाँ पर पहले भी कहा गया था वहीं पे कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। फिर वहाँ से उठाकर इस 800 कनाल की ज़मीन को, जिसमें लगभग 30 से 40 हज़ार हमारे पेड़ है, जिससे हमें ऑक्सीजन, शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध हम सांस लेते हैं, तो उसे आप किस तरह से तबाह करने पर तुले हैं? इसका जवाब कौन देगा? क्या जनता अपनी सांसों को बचाने के लिए सामने आएगी? क्या यहाँ की लोकल लीडरशिप जनता की आवाज को सुनेगी? क्या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जिसमें ये कहेंगे आपको ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, जो हमेशा टेबल टॉक पर विश्वास रखते हैं, या बार एसोसिएशन, जिस एसोसिएशन के वुकला भी आज इसके खिलाफत कर रहे हैं? आपका क्या कहना है? इस वीडियो को देखकर अपने कमेंट सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जवाहर।